हैं, सहाबा भी रहते हैं और मुनाफिक भी रहते हैं। सहाबा भी रहते हैं और मुनाफिक भी रहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है अहले मदीना से, ए ईमान वालों। तो जब अल्लाह ने कहा अहले मदीना से ए ईमान वालों, तो इससे अब्दुल्लाह इब्न उबई मुराद है, मुराद है ऊंचा। मुफ्ती साहब को आवाज नहीं आई, वो फरमा रहे हैं ऊंचा बोलो, और जवाब नहीं है फरमा रहे हैं, जवाब नहीं कह रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। अरे इतना ऊंचा बोलो कि देवबंदियों के ऐवानों तक पहुंचेगे नहीं। ए ईमान वालों से मुराद अब्दुल्लाह इब्न उबई नहीं है, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक है, इससे मुराद उमर फारूक है, इससे मुराद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, इससे मुराद मुखलिसीन मोमिनीन सहाबा है, मुनाफिकीन नहीं। अल्लाह करे कि ये नुक्ता आपकी समझ में आ जाए। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला फरमा रहा है मदीने के मुनाफिकीन से नहीं, मदीने के मुखलिसीन से फरमा रहा है ए ईमान वालों, इन तुतीउ, अगर तुम इताअत करने लग जाओ, इत्तिबा करने लग जाओ, पैरवी करने लग जाओ, किसकी? अहले किताब की, इन किताबियों की, यहूद और नसारा की, उन लोगों की जिन पर हमने किताब नाजिल की तुमसे पहले, वो लोग जो मुनाफिक हैं। अगर तुम इन मुनाफिकीन की पैरवी करने लग जाओ, इनकी बातें मानने लग जाओ, तो ये जरूर तुम्हें काफिर करके छोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? सहाबा से फरमाया जा रहा है कि अगर तुम इन मुनाफिकों की पैरवी करने लग गए, इनकी बातों में हाँ हाँ करने लग गए, जैसे आज हमारे यहाँ लोग हाँ हाँ करते हैं, तो ये जरूर तुम्हें काफिर करके छोड़ेंगे। और चंद आयतों के बाद इन सहाबा से, इन मुखलिसीन मोमिनीन से फरमाया जा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये मदनी आयत है, मदीने में नाजिल हुई। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो और फिरका फिरका ना हो जाना, फिरका फिरका ना हो, तफरकेबाजी मत करो। तो ये तफरकेबाजी ना करो किससे कहा जा रहा है? मदीने के मुनाफिकीन से या मदीने के मुखलिसीन से? साहबा से कहा जा रहा है ना, साहबा इकराम से फरमाया जा रहा है कि ए रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबियों, तुम फिरका फिरका मत हो जाना। अगर तुमसे कोई अलहदा हो जाता है, कोई अपनी राह अलग कर लेता है, तो वो उसका अपना मसला है। तुम लोग अपनी जगह पे मजबूत कायम दायम रहना। तुम कल भी मिलाद मनाते थे, तुम आज भी मिलाद मनाना। तुम कल भी या नबी पढ़ते थे, तुम आज भी या नबी पढ़ना। तुम कल भी वसीला मानते थे, तुम आज भी वसीला मानना। तुम कल भी रसूल का इल्म गैब मानते थे, तुम आज भी रसूल का इल्म गैब मानना। जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब नहीं मानता, वो रास्ता अलग करता है ईमान वालों से। कुरान करीम ने कई जगह पे फरमाया कि हमने रसूलुल्लाह को जिसको चाहा, फरमाया आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह ताला हर एक को अपने इल्म गैब पे आगाह नहीं करता, लेकिन अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसे चाहता है इल्म गैब अता फरमाता है। इमाम जाफर सादिक से लेकर यहाँ तक अल्लामा महमूद आलूसी अल बगदादी तक जितने मुफस्सिरीन हैं, सब यही फरमाते हैं कि इससे मुराद, इर्तज़ा से मुराद वहुवा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मुनाफिक है। रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। ए हबीब, आप देखेंगे कि ये मुनाफिकीन सिर्फ और सिर्फ आपकी जात से इनाद रखते हैं, इन्हें कुरान से इनाद नहीं है। ये कुरान के नाम पे 36 महफिलें करेंगे, कुरान के नाम पे 36 तंजीमें बनाएंगे, अपनी मस्जिद का नाम भी जामा मस्जिद तौहीद रखेंगे। इन्हें कुरान से, तौहीद से, इस्लाम से, किसी चीज से चिढ़ नहीं है। अगर चिढ़ है तो प्यारे महबूब सिर्फ आपकी जात से चिढ़, ये सिर्फ आपसे चिढ़ते। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए चर्चा उनका सुबह शाम, जाने वहाबियत पर कयामत कीजिए। नारे तकबीर।
कुरान करीम बार बार अपने मानने वालों को मरहबा मरहबा, कुरान करीम अपने मानने वालों को बार बार ये तवज्जो दिला रहा है और ये बता रहा है कि देखो तुम अपनी जमात में मजबूती कायम रखना। तुम्हारी जमात में फिर ये मतलब नहीं है कि फिरका फिरका मत हो जाना, मतलब ये कि जितने गैर अहले सुन्नत व जमात हैं उन सबको तुम अपने साथ मिला लो, ऐसी बात नहीं है। अपनी बिरादरी, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को मजबूत करो कि अपना खूंटा मजबूत होगा तो बार की खैर है। हमारे बड़ों ने तो हमें यही सिखाया। हम इतनी जो बात आपको समझा रहे हैं सिर्फ अपना खूंटा मजबूत करने के लिए कर रहे हैं कि हमारे अपने लोग हमारे मजबूत हो जाए, बाकी काफी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो निफाक और मुनाफिकत, इसको समझने की और इस पर गौर करने की आज वक्त की अहम तरीन जरूरत। और इसके लिए कुरान करीम ने एक जगह नहीं सैकड़ों आयात है। वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू मजीद आगे लेकर चलूं। चंद एक और अहम बातें, एक बातें अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर आप तवज्जो फरमाएं। मिसालें आपको मैंने इसीलिए वहां से दी हैं ताकि किसी किस्म का इश्तिबाह बाकी ना रहे। जब ग़ज़वा उहद वाक़या हुआ, उहद के दिन, ये ग़ज़वा उहद कब वाक़या हुआ था? हिजरत के तीसरे साल, हिजरत के तीसरे साल, गोया 2 साल और 9 माह ये ग़ज़वा उहद जो है हिजरत के तीसरे साल शव्वाल में वाक़या हुआ है। तो मुहर्रम से लेके शव्वाल तक 9 महीने तो बन ही जाते मेरा ख्याल है। तो अब आप और फरमाएं कि 2 साल 9 महीने तक इन मुनाफिकीन ने कैसी कैसी सूरिशें की हैं, किस कदर अजियत पहुंचाई। ये जितने भी आप अजियत के वाकयात सुनते हैं ये सिर्फ 2 साल 6 महीने के वाकयात, 9 महीने के। अगर आप इस्लाम की तारीख को इस तरह समेट के रख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। वो जो कहते हैं ना 53 साल तक जश्न विलादत क्यों नहीं मनाया, हमने कहा 53 साल तक जश्न विलादत इसलिए नहीं मनाया कि तुम पैदा नहीं हुए थे, जरूरत ही नहीं थी जश्न विलादत मनाने के, जलसे करने की। ये तो तुम्हारे पैदा होने के बाद हमारे को ख्याल आया कि अब जरूरत है इस बात की कि हम लोगों के अंदर ये राय हमवार करें कि रसूलुल्लाह का जश्न विलादत मनाना भी जरूरी है। क्योंकि जब शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया तो रहमान के बंदों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो यहां मदीना मुनव्वरा के 2 साल, पहला साल और दूसरा साल, ये तीसरे साल जब उहद वाक़या हुआ, उहद के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं। बड़ा कठिन वक्त था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाहिरी तमाम मामलात जमा कर लिए हैं। 1000 अफराद को लेकर जा रहे हैं। कितने अफराद को लेकर जा रहे हैं? 1000 अफराद को लेकर जा रहे हैं। आधे रास्ते में पहुंचकर अब्दुल्लाह इब्न उबई ऐड गया, कहने लगा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपने मेरी बात नहीं मानी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई कौन सी बात नहीं मानी तुम्हारी? कहा आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपके साथ नहीं जाता। अब आप मुझे बताएं कि अब्दुल्लाह इब्न उबई को ये बात जो हुजूर की खिदमत में अर्ज कर रहा है कि आपने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैं नहीं जाता, तो ये अब्दुल्लाह इब्न उबई को कहनी चाहिए थी। बोलिए ये उम्मती है, ये कैसा उम्मती है? ये कैसा उम्मती रसूल का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यूं कहता है कि आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं इसलिए आपके साथ नहीं जाता।